हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी अभी जो 19 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था जून स्टैंड का, तो साथियों उसमें हिंदी का जो लेवल पूछा गया था बहुत अच्छा लेवल पूछा गया था। जो कि छात्र बता रहे थे कि हमें हिंदी ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, क्योंकि साथियों साहित्य के क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे गए थे कि नॉर्मल किताब में तो आपको जैसे लूसेंट वगैरह किताब होती हैं, ऐसे इन किताबों में तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में आपको प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे और किस बुक में पूछे गए थे। और आपने देखा होगा कुछ चैनल हैं, उन्होंने बताए भी हैं एक दो क्वेश्चन दिखाकर ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वासुदेव नंदन की किताब जो आती है हिंदी की, उसमें से पूछे गए हैं। साथियों उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से बता दिया था। उसमें मैंने फ़ोटो डाली भी थी उस क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो हिंदी साहित्य में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे, वह क्वेश्चन कौन सी किताब से आए हैं, और मैं आपको बिल्कुल प्रूफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वह ये था, सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? रसखान का, रैदास का, सेनापति का या फिर जायसी का? तो साथियों आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक प्रूफ के साथ में ये फ़ोटो निकाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानित दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुआ था। तो देख सकते हैं साथियों पूरा प्रूफ है, उस किताब का ही फ़ोटो लिया गया है ये। ठीक है, तो रस खान का यही नाम था, सैयद इब्राहिम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर दिखाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? अगला क्वेश्चन था साथियों, ये निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है? तो साथियों सांध्य गीत भी है, गीत पर भी है और आत्मिका भी है। लेकिन साथियों ये जो शोकोच्छ्वास है यह नहीं है, यह साथियों आप देख सकते हैं यह है जयशंकर प्रसाद की, और यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं, इसमें से एक शोकोच्छ्वास भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह पूछा गया था साथियों, बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? साधुक्यणी का, खड़ी बोली का, कन्नौजी का या फिर ब्रजभाषा का? तो चलिए इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह दिया गया साथियों, आप देख सकते हैं, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आंसर में भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये दिया गया है ब्रज भाषा, और यही करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला साथियों, आप देख सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साथियों उन्हें मिला था हिम तरंगिणी के लिए, जो कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और मैं ये दिखा देता हूँ, ये रहे साथियों माखनलाल चतुर्वेदी, और यहाँ पर दिया गया है हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी ये दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक कौन है? अज्ञेय, केदार सिंह, मुक्तिबोध या फिर रघुवीर सहाय? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर था केदार सिंह था। चलिए मैं ऊपर दिखाता हूँ, लेकिन इसमें साथियों थोड़ा सा कम दिया है। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, यह है केदार सिंह की नई कविता में बिंब को बहुत महत्व दिया गया है, यानी कि जो उनकी बिंब विधान कविता है उसको बहुत महत्व दिया गया है। तो ये केदार सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मैं आपको ले जाता हूँ, कौन सा पूछा गया था वो। अगला क्वेश्चन ये था साथियों, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर था साथियों विश्वनाथ प्रसाद सिंह था। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है रीति काल का नामकरण किसने किया है? तो साथियों रीति काल का नामकरण आप देख सकते हैं, श्रृंगार काल जो कहा था साथियों वो कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। ठीक है, रीति काल का नामकरण जो श्रृंगार काल कहा था वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा था। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आप देख सकते हैं, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो साथियों यह दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर और ले चलता हूँ मैं आपको, कौन सा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथियों ये था, रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? तुलसीदास ने, रस खान ने,
रामचंद्र शुक्ल ने या फिर जायसी ने। चलिए मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ इसको भी। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि यह दिया गया है रामाज्ञ प्रश्न। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञ प्रश्न है, रामलला नहचु है और जानकी मंगल है। तो जिसमें कि यह क्वेश्चन पूछा गया था रामाज्ञ प्रश्न किसने लिखी है, तो साथियों तुलसीदास जी ने लिखी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये था साथियों, शिवा वावनी के रचनाकार कौन हैं? सोमनाथ, देव, भूषण या फिर रसलीन। तो इसके जो रचनाकार हैं आप सभी को पता है भूषण हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ये दिया गया है साथियों शिवा वावनी, और शिवा वावनी के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वो भूषण हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। और इनकी अन्य जो हैं शिवराज भूषण। और ये साथियों ये जो है छत्रसाल दशक, इसको भी आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि आगे भी आयोग यहीं से ही क्वेश्चन बनाकर आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको जितने क्वेश्चन पूछे गए थे साहित्य के, तो साथियों मैंने सभी दिए हैं आपको, और जो बुक है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और साथियों जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लमसम उसके इर्द गिर्द से ही आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों जितने भी मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं वो आपको एक ही बुक के दिखाए हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 8 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, 8 क्वेश्चन ही निकाले हैं। और भी साथियों मैंने ज़्यादा ढूंढे नहीं है, बाकी क्वेश्चन भी उसी बुक में मिल जाएंगे, जो 1-2 क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट पूछे गए थे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के लिए हुए हैं और दूसरी बुक के नहीं हैं, जो कि और यूट्यूब चैनल पर जो बताया जा रहा है कि ये इस वाली बुक से पूछे गए हैं, जो कि बुक आती है वासुदेव नंदन जी की, उसका साथियों उसमें से सिर्फ साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि उसमें बताया गया था कि विशेषण से संबंधित था एक क्वेश्चन, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया था वासुदेव नंदन जी की किताब में से। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने अभी 8 क्वेश्चन दिखाए हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं साथियों सरस्वती पांडे जी की बुक में से पूछे गए हैं। ठीक है, और आप उस बुक को लेना चाहते हैं तो साथियों आपको किसी भी कॉम्पिटिशन वाली बुक पर मिल जाएगी। वो लगभग आपको 280 रुपये की वो किताब मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं उस बुक से तैयारी करना तो साथियों आप उस बुक को ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है। जितने भी क्वेश्चन हैं साहित्य के आने वाली परीक्षा में भी पूरी उम्मीद है साथियों इसी बुक से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साहित्य के वो इसी बुक से पूछे गए हैं। जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो हुआ था साथियों अभी फ़िलहाल 19 जनवरी को जो हुआ था, ठीक है, वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी वाली बुक में से पूछे गए हैं। ठीक है, तो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उस बुक का फ़ोटो दिखाना तो साथियों मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा। ठीक है, बस आप एक बार कमेंट्स कर दीजिए तो मैं उस फ़ोटो को कम्युनिटी बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए साथियों यही आपको मुझे दिखाना था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं जून स्टैंड वाली परीक्षा में, क्योंकि साथियों जितने भी अभ्यर्थी हैं जून स्टैंड वाले और स्टेनोग्राफर वाले वो साथियों अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जून स्टैंड की परीक्षा दे के आए थे और उन्हें ये क्वेश्चन किसी किताब में भी मिले नहीं हैं। ठीक है, और अभ्यर्थियों का जो रिव्यू था वो ये था, हमें तो ढूंढने से भी ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का उनका रिव्यू था। चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने आपको बता दिया कि साहित्य के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस किताब से पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो उस बुक को ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।